देश के जो आदिवासी शहीद हैं उसको पहले मैं नमन करता हूं। मैं संक्षिप्त बात रखता हूं, उसके बाद मैं प्रस्ताव की ओर आऊंगा। साथियों, आज हमें भारत आदिवासी पार्टी को क्यों लाना पड़ा, ये हम कहने के लिए आपके बीच आए हैं। आज हम 23 वर्ष हो गया अलग राज्य निर्माण के लिए, और कमोवेश सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या आजसू पार्टी हो, सभी ने कमोवेश सत्ता पर स्थापित किया। लेकिन जो इस उद्देश्य से हम लोगों ने अलग राज्य जो लिए थे, आदिवासी और मूलवासी मिलकर के, एक भी समाधान नहीं हुआ। धर्म कोड के विषय पर देख लीजिए, यहां की सरकार राज्यपाल के माध्यम से राजकीय संकल्प पारित करके भेजना था तो विधानसभा से डायरेक्ट भेजता है। स्थानीय नियोजन नीति के मामले पर केंद्र को भेजा, चाहता राज्य की सरकार तो यहां पर ऑर्डिनेंस लाता, अध्यादेश लाता विधानसभा में और स्थानीय नीति लाता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आदिवासी मसले पर, क्योंकि आदिवासी मसले पर बात हो रहा, पेशा कानून की नियमावली बना भी है तो लागू नहीं हुआ, और यह राज्य सरकार बोलती है लागू कर रहा हूं। 2 महीने जो है चुनाव है, क्या आदिवासियों को हम लोग मुक्त बनाना चाहते हैं? महासमागम का मतलब है कि यदि आदिवासी भी, मेरा भाई भी यदि आदिवासी को यदि वो छल करता है तो उसके लिए भी विद्रोह करने के लिए तैयार रहना साथियों, तभी बिरसा मुंडा का उद्देश्य पूरा होगा। यह मैं कहने के लिए आया, कि आज जब हमने गया पार्टी को लाने के लिए राजस्थान में, मैंने देखा वहां की भील जाति की एकता, सब एक हैं, वहां पर भी लड़ाई हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से एक हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांति भाई रोध को और उनके सहयोगी दलों को, साथियों को, कि देश में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी उन्होंने बनाया। उन्होंने चाहता है कि देश के 781 जनजाति एक पॉलिटिकल क्षेत्र में आए, और पॉलिटिकल छाता नीचे आकर के जो हमारी समाज के मुद्दे हैं उसको विधानसभा में लेकर पारित करके आदिवासी राष्ट्र का जो हम पहले मालिक बोलते थे, देश के मालिक थे, वो बनने के लिए डेमोक्रेटिक राइट पर आगे बढ़ना होगा। तो मैं साथियों, बातें बहुत है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड में खासकर आदिवासी पार्टी की अपार संभावनाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर पॉलिटिकल का गढ़ रहा है, आंदोलन का गढ़ रहा है, लेकिन जो पार्टी चलाने चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं भाईचारे के साथ चलाइए। राजस्थान से भी ज्यादा हम सीट ला करके यहां पर देंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, जब मैं पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं, कुछ ही क्षणों में हम लोग शामिल होंगे, तो मैं कहना चाहता हूं पार्टी में कोई पद की लालसा के लिए मैं नहीं आया हूं। मुझे एक साधारण सदस्य के रूप में हम काम करना चाहता हूं और आदिवासी को ऊंचाई पर देखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, और भारत आदिवासी पार्टी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, नाम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको काम करना होगा, राजनीतिक विज्ञान को समझना होगा। हमारे जन विरोधी ताकत पैसा से खरीदेंगे, सभा करने से बड़ी चीज नहीं होती है। हमें गांव में जाना होगा, हमें टोला कमेटी बनाना होगा, हमें ग्राम कमेटी बनाना होगा, वहीं पर सामाजिक और राजनीतिक विकल्प के रूप में ट्रेनिंग देते हुए हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी में ये मुगालत में मत रहना कि बहुत पैसा है। वो लोग समझते हैं कि पार्टी हुआ, विधायक हुआ तो अरब रुपया है, बूथ कमेटी देगा, झंडा देगा, सब आपको करना है। कहने का मतलब
हमें वोट भी चाहिए और जनता से पैसा चाहिए, और तभी जो है क्रांति होगा। यदि वोट यदि दूसरे से लोगे, पैसा लोगे, तो कभी क्रांति नहीं। इसलिए विषय प्रवेश का समय है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आइए मिलजुल करके आदिवासी पार्टी को गांव पर ले जाएं। और इससे पहले जब हम लोगों ने पार्टी का लाने का प्रयास किया, तो फेसबुक में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हमारे साथी लोग ही उल्टा पलटा लिखते हैं, पत्थरगड़ी किया था ये लोग, कुर्मी की बात करता है ये लोग, अनेक तरह की बातें करता है। ये मंच नहीं है इस सब बात करने की, लेकिन समाज के पास बात नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? हो सकता है मेरे साथियों में कुछ गलतियां हुई, हो सकता है कुछ संवाद समाज में नहीं बनाया होगा, लेकिन ये समाज विरोधी नहीं है। समाज विरोधी वो है हमारे बीच में जो हमें टीका टिप्पणी करते हैं, हमारे समाज को जो है मतलब बढ़ने में रोकते हैं। इसको भी चिन्हित करना होगा साथियों। और हम संकल्प देकर कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज को कोई भी जन विरोधी बातें यदि भारत आदिवासी पार्टी भी करती है, तो आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। यदि ये भी आदिवासी विरोधी काम करेगी, तो 1 मिनट में इस्तीफा देने के लिए तैयार रहूंगा। ये मैं कहने के लिए आया। राजनीति करना है हमें, क्योंकि ये पार्टी बनी है समाज के मुद्दे पर आधारित राजनीतिक पार्टी बनी है। इस सिद्धांत को लेकर के कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ती। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि भाईचारे के साथ जो हमारे मुद्दे हैं, समता जजमेंट है, पेशा कानून है, धर्म कोड है, सब आपस मिलजुल के चलेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ सरना भाइयों से, हमारे पास ईसाई आदिवासी भी हैं, वो भी हमारे नस्ल हैं, धर्म चेंज कर लिए हैं, कुछ आदिवासी हिंदू भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आदिवासी पार्टी का उद्देश्य होगा कि आदिवासी एकता के साथ बढ़ना है, क्योंकि और आदिवासी के साथ मूलवासी से भी बात करेंगे कि यदि हमारा हक छीनोगे तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम यदि हमारे हक की बात करोगे तब तुम्हारे साथ रहेंगे। और आइए मिलजुल करके इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। और बहुत सुनहरा अवसर है हम आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, कि आज हमारे बीच इतने बड़े योद्धा आए हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं जो प्रस्ताव में आज आपके सामने रख रहा हूं वो पढ़ के सुनाता हूं। उसी पर जो है हमारी ज्वाइनिंग होगी, उसी पर प्रस्ताव बाद में पास होगा, उसके बाद अपनी अपनी बातों को रखेंगे। आदिवासी महासमागम में निम्नलिखित प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग पेश करते हैं। झारखंड के अलग राज्य हुए 23 वर्ष होने के बावजूद भी आदिवासियों के जन मुद्दे, पेशा कानून, धर्म कोड, स्थानीय नियोजन नीति, कारोबार का अधिकार, ग्राम सभा की शक्तियां, समता जजमेंट, ट्राइबल सब प्लान, आदिवासियों की जमीन लूट और राज्य सरकार की आदिवासी जन विरोधियों नीतियों के त्रस्त होकर आदिवासी पार्टी के नीति सिद्धांत एवं लक्ष्यों को देखते हुए आदिवासी अगुवा मैं स्वयं, प्रेम शाही मुंडा, आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजय कच्छप, कुंदर सिंह मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, अभय भुट कुंवर, आदिवासी लोहरा समाज, सुरेंद्र लिंडा, भारत मुंडा समाज के सुनील सिंह मुंडा, नवाशिष करमाली, श्यामचंद्र पहान, सेलिना लकड़ा, सरजू हासा, अनेक हम लोगों ने पार्टी के नीति सिद्धांत रखते हुए आज शामिल होने की हम लोग घोषणा करते हैं। कमेटी के लोग इसका हमारा पास करिए। दूसरी बात, भारत आदिवासी पार्टी को संचालित करने के लिए इनका सिद्धांत है भी, और अपने सिद्धांत को भी हम शामिल करने की बात रखेंगे। देश के आदिवासी शहीदों के सिद्धांतों पर, अर्थात भगवान बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तेलंगा खड़िया, गंगा नारायण सिंह, लीलाबर पिताबन, वीर बुद्धू भगत, शेख भिखारी, शहीद निर्मल महतो आदि उनके ऐतिहासिक संघर्ष के प्रति अटूट निष्ठा के साथ आदिवासी समाज की संविधान अधिकार प्राप्त करने के लिए काम करेगी और समता मूलक समाज की स्थापना अंतिम दम तक आदिवासी सिद्धांतों की दिशा पर आगे बढ़ने का वचन हम लोग देते हैं। तीसरी बात,
आदिवासियों के जन्म मुद्दे, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची के सिद्धांत, ग्राम सभा की शक्तियाँ, समता जजमेंट, धर्म कोड, ट्राइबल सप्लान सहित स्थानीय नियोजन नीति और कारोबार के अधिकार, भाषा संस्कृति को लागू करने हेतु पार्टी स्तर पर संघर्ष करने का हम लोग घोषणा करते हैं। प्रस्ताव नंबर 4, आदिवासी समाज मतभेद भुलाकर 22 जनजातियों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर राज्य की जनता के विकास के लिए संघर्ष करने की घोषणा करता हूं। साथ ही हमारे विचारधारा के चलने वाले झारखंड के मूलवासियों को भी साथ चलने का हम लोग घोषणा करते हैं। हम लोगों का भारत आदिवासी पार्टी केंद्रीय कमेटी का प्रस्ताव हम लोग दे रहे हैं कि आदिवासी 28 आरक्षित सीट है और जनरल सीट जिसमें आदिवासी समाज की बहुलता है, उसको देखते हुए 81 विधानसभा में राजनीतिक रूप से संघर्ष करने का हम लोग प्रस्ताव पेश करते हैं। भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड की जनता को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए आदिवासी जनता को विश्वास को लेकर के संघर्ष करने का वचन देता हूं। आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान हेतु महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत के जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के धर्म कोड लागू करने हेतु भारत आदिवासी के बैनर तले संघर्ष करने का वचन देता हूं। आज यह घोषणा करती है कि आदिवासी हितों के, उनकी धर्म, संस्कृति, परंपरा, स्वशासन व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि आदिवासी समाज की हकमारी के लिए कोई भी जाति हमला करेगी तो इसका भी आदिवासी हितों के लिए संघर्ष करने का घोषणा हम करते हैं। भारत आदिवासी की केंद्रीय कमेटी हम सभी को कोई भी दायित्व प्रभाव देती है तो एक पार्टी के सिपाही के रूप में हम लोग काम करने का वचन देता हूं। झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूट गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आदिवासी के रैयतों को जमीन बचाने का काम करेगी और रैयतों को जमीन वापस दिलाने का काम करेगी। बहुत सारे प्रस्ताव बाकी है। अगले जब हमारी पार्टी अधिवेशन होगा या यहाँ पर सम्मेलन होंगे तो उस बातों को रखेंगे। इन्हीं प्रस्ताव के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ और आशा करते हैं कि हम लोग एकताबद्ध तरीके से, चट्टानी एकता के साथ पूरे देश में हम लोग झंडा लहराए काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। देश के आदिवासी एक हो, आदिवासी एकता जिंदाबाद।